लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने पीर के रोज एक बार फिर ये इल्जाम आयद किया है कि वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी कि SIR वोट चोरी का नया तरीका है। उन्होंने कहा कि वो एक शख्स एक वोट के उसूल की हिफाजत करने के लिए हलफ ले चुके हैं। राहुल गांधी ने बताया है कि उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई है जिन्होंने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में वोट दिया था, लेकिन अब बिहार में जारी SIR के दौरान उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से उन्हें सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वो बहुजन और गरीब तबके से आते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब हालात ऐसे हैं कि ना तो उनके पास वोट रहेगा, न शनाख्त और ना ही हक, यहाँ तक कि हमारे जवानों को भी इस नाइंसाफी से नहीं छोड़ा गया है। हैदराबाद के कोकटपल्ली में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक 10 साल लड़की जो 6वीं जमात में ज़ेर तालीम थी अपने घर के अंदर मुर्दा हालत में पाई गई। बताया गया है कि किसी नामालूम अफराद ने उसका कत्ल कर दिया। इतलात के मुताबिक मुताशरा के वालिदैन रेणुका और कृष्णा सुबह काम पर निकले थे। रेणुका एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर मुलाजिमा है, जबकि कृष्णा एक बाइक मैकेनिक के तौर पर काम करता है। इस बात का इल्म उस वक्त हुआ जब कृष्णा अपने बेटे के स्कूल से लंच बॉक्स देने के लिए कॉल मौसूल होने के बाद घर वापस आया। जब उसने दरवाजा खोला तो अपनी 10 साल बेटी को खून में लथपथ बिस्तर पर शदीद जख्मी हालत में पड़ा हुआ देखा। कृष्णा ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस और पुलिस को आगाह किया। पुलिस की टीम ने सुराग रिसा टीम के हमरा जाए वक़ूअ पर पहुंच गए और शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए। वाक़े से इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश कर दी शुरू। गुज़िश्ता रोज एक मरीज ने उस्मानिया जनरल अस्पताल की इमारत से छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक 63 साल अयूब खान, जो एक ट्रक ड्राइवर थे और वक़राबाद जिले के तांडूर के इंदिरा नगर के रहने वाले थे, को 13 अगस्त को हर्निया के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों ने पीर को सर्जरी शेड्यूल की थी। अस्पताल की इमारत की दूसरी मंजिल पर वाक़ एक वार्ड में जेरे इलाज मरीज अयूब खान ने इतवार को बाथरूम की खिड़की से छलांग लगा दी। उसे कई शदीद चोटें आई और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां वो बाद में दौरान इलाज दम तोड़ गए। लवाहिकीन ने इम्कान जाहिर किया है कि अयूब सर्जरी के खौफ की वजह से ये इंतहाई इक़दाम किया होगा। उनके बेटे ने यह भी बताया है कि अयूब खान कुछ अरसे से जहनी दबाव का शिकार थे। अफजलगंज पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। शादी के बाद बेटी की रुखसती के मौके पर जज्बाती मां की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के खम्मम जिले के अब्बासपुरम तांडा में आया पेश। मुकामी बानुबत मोहन लाल और कल्याणी की बेटी सिंधु की शादी इतवार की सुबह टीकुलापल्ली मंडल के कोत्ता तांडा के रहने वाले बालाजी से निहायती धूमधाम से अंजाम पाई। शादी में अजीज अकारीब और गाँव के कई अफराद शरीक हुए और माहौल खुशियों से भर गया। ताहम शाम के वक्त जब दुल्हन को रुखसत करने की रस्म अदा की जा रही थी तो मां कल्याणी बेटी के जुदाई के सदमे में शदीद जज्बाती कैफियत पर काबू न रख सकी और अचानक गिर पड़ी। फौरी तौर पर उसको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। अचानक सानहे से शादी की तकरीब मातम में तब्दील हो गई। दुल्हन दुल्हा और दीगर रिश्तेदार जज्बात पर काबू न रख सके और हर तरफ गम का माहौल है। गाँव के अफराद का कहना है कि कल्याणी को बेटी की शादी के दिन का शिद्दत से इंतजार था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेलंगाना के जगतियाल जिले से ताल्लुक रखने वाली 3 खवातीन और एक शख्स महाराष्ट्र में पेश आने वाले दिलखराश हादसे का शिकार हो गई। ये सब एक दरगाह की जियारत के बाद वापस लौट रहे थे कि अचानक उनकी कार सैलाबी पानी की जद में आ गई। इतलात के मुताबिक जगतियाल शहर के टिया नगर की हसीना, समीना और आफरीन अपने रिश्तेदार शोएब के साथ इतवार और पीर के दरमियानी रात उदगीर महाराष्ट्र के करीब एक दरगाह से वापस लौट रहे थे। शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई और कार पानी के तेज बहाव में फंसकर बह गई। मौके पर ही गाड़ी के साथ 4 अफराद बह रहे थे। ताहम ड्राइवर किसी तरह बच निकलने की इतला है, जिसकी तस्दीक नहीं हुई। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ताहम तीनों खवातीन का कुछ पता नहीं चल सका। तेज बहाव के बायस तलाशी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आ रही है। मुतासिरीन के घर वालों का कहना है कि वो हर साल इस दरगाह पर हाजिरी के लिए जाते थे, लेकिन इस बार का सफर जानलेवा साबित हुआ। इतवार की रात हैदराबाद के उपल के गोकुल नगर रामंतापुर में जन्माष्टमी शोभा यात्रा के दौरान बरक़ी शॉक लगने से 5 लोगों की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात जन्माष्टमी के मौके पर मुकामी लोगों ने जुलूस निकाला था। जब जुलूस इख्तितामी मुकाम पर पहुंचा तो मूर्तियों को ले जाने वाली गाड़ी रुक गई।
10 अफराद ने गाड़ी को धकेलने की कोशिश की जब वो हाई टेंशन तारों से टकरा गई। उनमें से 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 दीगर शदीद झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की शिनाख्त 24 साल कृष्णा यादव, 35 साल श्रीकांत रेड्डी, 34 साल सुरेश यादव, 39 साल रुद्र विकास और 39 साल राजेंद्र रेड्डी के तौर पर की गई है। उपल पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए का उम्मीदवार करार दिया है। ये फैसला बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में लिया गया, जिसकी इतला पार्टी सदर जेपी नड्डा ने दी। जेपी नड्डा ने कहा कि मीटिंग में तमाम पहलुओं पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया और तमाम अराकीन की तजावीज ली गई, जिसके बाद राधाकृष्णन के नाम को मंजूरी दी गई। मंगल को होने वाली एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद हो सकते हैं। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सीपी राधाकृष्णन का शुमार बीजेपी के सीनियर लीडरों में किया जाता है। राधाकृष्णन की सियासी जिंदगी आरएसएस और जनसंघ से वाबस्ता रही है। सीपी राधाकृष्णन ने 70 की दहाई में आरएसएस से रजाकार के तौर पर सरगर्म सियासत में कदम रखा। उसके बाद वो भारतीय जनसंघ की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन बन गए और तंजीमी कामों में अहम किरदार अदा किया। एक तवील अरसे तक कारकुन के तौर पर काम करने के बाद वो 1984 में तमिलनाडु बीजेपी के सेक्रेटरी भी मुकर्रर हुए। तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में जबरदस्त इजाफा। प्रोजेक्ट एसई श्रीनिवास राव गुप्ता ने बताया है कि शदीद बारिश की वजह से बालाई इलाकों से 1,51,932 क्यूसिक पानी रियासत तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट अलमारूफ पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 1,091 फीट है। फिलहाल ये 1,088 फीट तक पहुंच चुकी है। पानी दखीरा करने की गुंजाइश 80.80 टीएमसी है। फिलहाल 72.61 टीएमसी रिकॉर्ड की गई है। सतह में जबरदस्त इजाफे के पेश नजर नशीबी इलाकों में पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के कोटा टाउन के बंडापल्ली 30वें वार्ड में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी बारिश के नतीजे में 2 मकान मुनहदिम हो गए। खुशकिस्मती से मकान मालिक और उनके घर वाले बर वक्त चौकस होने के बायस जाई नुकसान से बच गए। मुनहदिम होने वाले मकानात एम.ए. अमीरुद्दीन जो निहायत गरीब और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं और एम.ए. लतीफ जो ऑटो ड्राइवर हैं। ये वाकया पीर की सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। इस दौरान घर में बच्चे और बड़े सभी अफराद मौजूद थे, ताहम फौरी तौर पर बाहर निकल आने से वो महफूज रहे। समाजी कारकुन मोहम्मद सलीमान ने वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे बरक़ी के हुकाम को आगाह किया, जिसके बाद बरक़ी की सप्लाई मुनक़ते कर दी गई ताकि मजीद हादसा न हो। साथ ही उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मुतासर अफराद को इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत रिहायशी मकानात की तामीर के लिए कर्ज की मंजूरी दी जाए। तेलंगाना के वक़राबाद जिले के परगी में वाक़े खान कॉलोनी मार्केट यार्ड में आवारा कुत्तों के हमले में 9 अफराद जख्मी हो गए। कुत्तों ने लोगों के पांव और जिस्म के दीगर हिस्सों को बुरी तरह काट लिया। जख्मियों को फौरी तौर पर परगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां कुत्ते के काटने की दवा न मिलने पर उन्हें तांडूर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुताशिरीन ने शिकायत की है कि म्युनिसिपल हुकाम आवारा कुत्तों पर काबू पाने में गफलत बरत रहे हैं और अस्पताल में भी जरूरी अद्वियात दस्तियाब नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी का करेंगे दौरा। वाइस चांसलर उस्मानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कुमार मरगाराम ने प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज प्रोफेसर सी काशिम के हमरा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़ियामगाह पर मुलाकात की। उन्होंने 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की वज़ीर आला को दावत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी के तहत 80 करोड़ रुपए से तामीर करदा 2 नए हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें 1200 तलबा की गुंजाइश रहेगी। कबायली बहबूद महकमे के ताउन से 300 तलबा के क़याम के लिए तामीर किए जाने वाले 2 नए हॉस्टल्स इमारतों का वज़ीर आला संग बुनियाद रखेंगे। आपको बता दें कि उस्मानी यूनिवर्सिटी में फिलहाल 25 हॉस्टल्स हैं, जिनमें 7223 तलबा क़याम पजीर हैं। वज़ीर आला के हाथों नई इमारतों के इफ्तिताह के बाद तलबा की गुंजाइश में इजाफा होगा।